हेलो एवरीवन, वेलकम टू आलोक इकोनॉमिक्स क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस। ठीक है, तो जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं बिहेवियर ऑफ कॉस्ट इन दी शॉर्ट रन। तो इसमें जो आपका टॉपिक आता है वो 3 टॉपिक आता है। ठीक है ना। पहला था आपका टोटल कॉस्ट, दूसरा था एवरेज कॉस्ट और तीसरा है आपका मार्जिनल कॉस्ट। तो पहले जो 2 टॉपिक हैं वो लोग हम पढ़ चुके हैं, यानी डिस्कस उसको कर चुके हैं। ठीक है ना। आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बार बता दूं कि अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक बटन ज़रूर दे दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट का डिफिनीशन दिया हुआ है। इसको आप शॉर्ट में एमसी भी बोलते हैं। ठीक, तो क्या है डिफिनीशन? मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशन टू टोटल कॉस्ट एज वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। तो अगर आप यूटिलिटी पढ़े होंगे या मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे होंगे तो आपको पता होगा कि मार्जिनल क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है या मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। तो मान लीजिए आप कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, मान लीजिए आपको भूख लगी हुई है। ठीक है ना, एग्जांपल के थ्रू मैं समझा रहा हूँ। आपको अगर भूख लगी हुई है तो आपने क्या किया, आपने 2 एप्पल ख़रीदा। ठीक, 2 एप्पल में आपका जो यूटिलिटी है वो सेटिस्फाई हो गया, लेकिन आपने एक और एप्पल खा लिया। ठीक है ना, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं थी फिर भी आपने खा लिया। तो ये जो एडिशन है यही आपका मार्जिनल यूटिलिटी होता है या मार्जिनल इसी को बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए, यानी एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा। इसका मान लीजिए आपने 10 रुपये पे किया तो इसको अगर आप कंज्यूम करते हैं तो इसको आपको 15 देना पड़ेगा। तो जो 5 रुपये आपने एक्स्ट्रा दिया वही आपका मार्जिनल कॉस्ट हो गया। ठीक, अब देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है MCN इज इक्वल टू TC माइनस TCN माइनस 1। इसको आप लिखेंगे कैसे? इसको आप इस तरह से लिखेंगे MC इज इक्वल टू TCN माइनस, यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ TCN माइनस 1। ठीक, ऐसे आप लिखेंगे। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप ये जो टेबल है इसको आप देखिए। ये टेबल आप जानते होंगे क्योंकि जब से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है उसमें आपको ये टेबल ज़रूर मिला होगा। पिछले लेक्चर में ही मिल गया होगा शायद, या उसके पिछले लेक्चर में ही मिल गया होगा। तो चलिए इस टेबल को देखिए। अगर हम इस टेबल को देखें और इसके कॉलम को अगर हम देखें, ठीक है ना, कौन सा कॉलम? ये आपका जो है 3 आउटपुट जो है आपका, इसका तीसरा अगर हम लोग देखें, ठीक है ना, तो आउटपुट क्या है? जो आउटपुट है आपका, जो 30 यूनिट पे तीसरे यूनिट पे आउटपुट है वो आपका बढ़ गया है 4th यूनिट पे। ठीक है ना। और इसका 8वां जो कॉलम है यानी ये वाला MC का, वो अगर हम लोग देखें तो ये कंप्यूट किया गया है कैसे? टोटल कॉस्ट में। ठीक है ना। और जो इसका डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट है ये, इसका आप देखें तो जो मार्जिनल कॉस्ट है 4th यूनिट पे यानी चौथे यूनिट पे, वो कितना है आपका 30। ठीक है ना। तो 30 कैसे आया है? इसमें आपने क्या किया है, 192 माइनस 162 किया है तो आपका क्या आ गया, 30 आ गया है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो चेंज हो रहा है किसमें? टोटल कॉस्ट में। उसका रिज़ल्ट क्या हो रहा है? उसका रिज़ल्ट ये हो रहा है कि चेंज इन आउटपुट बाय 1 यूनिट इट कैन बी। ठीक है ना। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? तो इसको आप ऐसे लिखेंगे कि MC इज इक्वल टू डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q। ठीक है ना, या चेंज भी बोलते हैं इसको। तो इसको आप TC क्या हो गया, आप ये क्या हो गया, ये जो बना है आपका ये चेंज हो गया। ठीक है ना। और डेल्टा चेंज इन TC ये क्या है आपका? टोटल कॉस्ट है। ठीक है ना। Q क्या है आपका? क्वांटिटी है, आउटपुट 1 यूनिट का। ठीक है ना। और फिर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो आपका चेंज इन TC अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, ये क्या है आपका? ये है आपका स्लोप ऑफ द टोटल कॉस्ट का। ठीक है ना। अब इसको डायग्रामेटिकली अगर हम लोग पढ़ें तो ये कैसे हम लोग लिखेंगे इसको? इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे
द मार्जिनल कॉस्ट, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, द मार्जिनल कॉस्ट फॉर एनी लेवल ऑफ आउटपुट कैन बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द स्लोप ऑफ द टोटल कॉस्ट कर्व कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है ना। अब ये जो ग्राफ है ये आप लोग देखिए, ये टेबल आपको नहीं बनाना है, अगर आप बनाना चाहें समझाने के लिए तो आप बना सकते हैं। ठीक है ना। ये जो ग्राफ है ये आपको मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ है, ये आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है ना। ये एमसी जो है ये आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। ठीक है ना। यहाँ पर आपका वाई एक्सिस पे कॉस्ट है और एक्स एक्सिस पे आपका आउटपुट है। ठीक है ना। ये जो है आपका क्यू है और ये पॉइंट ए है जो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। यहाँ से आपका स्लोप गया है पहले नेगेटिवली फिर पॉजिटिवली। ठीक है ना। तो ये आपका एमसी कर्व है। चलिए अब जो है इसके कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है ना। ये जो है आपका ग्राफ है इसके कुछ पॉइंट्स हैं। क्या पॉइंट्स हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना। तो पहला जो पॉइंट है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, एक मिनट, मार्जिनल कॉस्ट हैज़ नथिंग टू डू विद द फिक्स्ड कॉस्ट। इसका मार्जिनल कॉस्ट जो है ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या है, द सेम मार्जिनल कॉस्ट इज एसोसिएटेड विद द टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका टोटल कॉस्ट एक्सीड कर रहा है ना टोटल वेरिएबल कॉस्ट के द्वारा, तो वो कांस्टेंट अमाउंट पे हो रहा है। ठीक है ना। तो कांस्टेंट अमाउंट क्या हो गया, जो आपका अमाउंट है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का। ठीक है ना। अब एडिशन टू टोटल कॉस्ट, जो आपका एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट हो रहा है वो क्या होगा, वो सेम होगा। ठीक है ना। जैसे आप एडिशन करेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट में। ठीक है ना। तो जो आपका एमसी कर्व ड्राइव किया गया है टीवीसी कर्व से वो सेम होगा। ठीक है ना। टीसी कर्व से भी। ठीक। तो उसके बाद क्या होगा, जो आपका एमसी कर्व है वो कॉमन होगा एबीसी कर्व और एटीसी कर्व का। ठीक है ना। समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, एमसी कर्व इज यू शेप्ड एज आउटपुट इंक्रीजेज। ठीक है ना। जैसे आपका आउटपुट इंक्रीज कर रहा है एमसी कर्व क्या हो रहा है, यू शेप्ड हो जा रहा है। एमसी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। ठीक है ना। पहले आपका देखिए यहाँ पर डाउनवर्ड स्लोप हो रहा था। ठीक, जैसा कि मैंने बताया था। कहाँ पर, अप टू ओ क्यू यूनिट। ठीक है ना। कहाँ पर, अप क्यू ओ क्यू यूनिट, ये देखिए ओ क्यू यूनिट। ठीक, यहाँ से यहाँ तक गया है ना ऐसे। रीचेज द मिनिमम एट पॉइंट ए, यहाँ पॉइंट मिनिमम पे पहुँच गया। ठीक है। एंड देन स्टार्ट स्लोपिंग अपवर्ड बियॉन्ड ओ क्यू लेवल ऑफ आउटपुट। ओ क्यू लेवल ऑफ आउटपुट के बाद ये आपका अपवर्ड स्लोपिंग होने लग रहा है। ठीक है ना। इफ़ यू लुक एट द फिगर यू शेप ऑफ एमसी कर्व इज बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जैसा कि मैंने बताया। ठीक, इट इज़ नेगेटिवली स्लोप्ड इन द इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर्स। ठीक है ना। इनिशियल में आपका नेगेटिवली स्लोप्ड क्यों है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, एंड इज पॉजिटिवली स्लोप्ड देयर आफ्टर ड्यू टू डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू द वेरिएबल फैक्टर। ठीक है ना। इजी था, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये आप मत बनाइएगा। ठीक है ना। ये बस समझाने के लिए था, हालांकि इसमें ज़रूरत नहीं पड़ा, लेकिन ये आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो चैनल पर अगर आप नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है ना। कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कहीं पर भी आप बता सकते हैं। ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक